की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक महिला की जान बचाने की कोशिश के चलते हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। पहली गाड़ी टकराई, फिर दूसरी, तीसरी। इस तरह एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में भिड़ती चली गईं। सड़क पर अफरा तफरी मच गई और जो गाड़ी में सवार थे उनकी भी जान पर बनाई। सड़क पर यह खौफनाक मंजर केरल से आया, जब सीएम पिनराई विजयन का काफिला सड़क पर दौड़ रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर कुछ ऐसा डरावना भी होगा। दरअसल वनपुरम पार्क जंक्शन पर यह हादसा सामने आया। सीएम के काफिले के आगे चल रही कार के सामने एक महिला स्कूटी पर जाती हुई दिखी। उसकी स्कूटी की स्पीड सामान्य थी। पहले तो वो सीधा जा रही थी, लेकिन अचानक उसने अपनी स्कूटी को दाईं ओर मोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ वो बेहद खतरनाक था। सीएम के काफिले में चल रही आगे की गाड़ी के ड्राइवर ने महिला को बचाने की कोशिश में ब्रेक लगाया। महिला तो बच गई, लेकिन उसके बाद काफिले की सभी गाड़ियों को ब्रेक लगाना पड़ा। वक्त इतना कम था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ियां आपस में टकराने लगी। काफिले में पीछे चल रही एम्बुलेंस ने भी आगे वाली गाड़ी को टक्कर मारी। सुरक्षा में तैनात जवान तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे और बाहर जाकर हालातों की जानकारी ली। सीएम विजयन का हालचाल जाना गया। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे ही लोगों को घटना का पता चला तो वहां पर भीड़ जमा होने लगी। वनपुरम पार्क जंक्शन पर कुछ देर के लिए जाम भी लग गया। हालात सामान्य होने के बाद सीएम का काफिला फिर आगे बढ़ गया। वहीं पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। घटना सोमवार की शाम की है, जब सीएम पिनराई विजयन अपने काफिले के साथ कोट्टायम से तिरुवनंतपुरम लौट रहे थे। काफिले की 4 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। राहत की बात ये रही कि गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। बाद में पुलिस मामले की जांच में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समाज से जात पात ऊंच नीच का भेद मिटाने के अपने संकल्प के तहत आदिवासी समाज के बीच पहुंचे। स्कूली छात्रों समेत आदिवासी लोगों से उन्होंने मुलाकात की, सामाजिक भेदभाव मिटाने का संदेश दिया। उन्होंने देश के सभी मठ मंदिरों से अनुरोध किया कि वो मंदिरों की जमीन पर गुरुकुल और गौशाला बनाए, ताकि शिक्षा के साथ साथ गायों की सेवा हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छात्राओं, युवतियों और महिलाओं को भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक बड़े बड़े मंदिरों के स्थान पर एक एक गुरुकुलम और एक एक गौशाला की अगर पद्धति प्रारंभ कर दें तो शिक्षा के द्वारा शास्त्र भी सुरक्षित रहेंगे, संस्कृति का भी प्रचार होगा। पर हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का ध्यान, हनुमान जी के मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ बेटियों को करने की स्वतंत्रता है, कोई अपराध नहीं है। उज्जैन में धनतेरस पर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की। 4000 की रिश्वत लेते हुए विद्युत विभाग के लाइनमैन को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लाइनमैन ने बिजली का पोल लगाने के लिए 8000 रुपए की घूस मांगी थी और जब ये पैसे ले रहा था, 4000 रुपए ले रहा था, तभी लोकायुक्त ने इसे गिरफ्तार कर लिया।